India's जम्मू कश्मीर में जब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तहसील दफातर में अफसरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट के काम में मसरूफ नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जम्मू के सबसे बड़ी तहसील जम्मू नॉर्थ का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। पेश है कोमल सिंह की रिपोर्ट। जम्मू की सबसे बड़ी तहसील नॉर्थ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन जारी है। अफसरान दिन के वक्त ऑफलाइन और रात में ऑनलाइन काम कर रहे हैं और सर्टिफिकेट की इजराई का काम जल्द से जल्द करने की कोशिश में है। नॉर्थ जम्मू तहसील में ज्यादा गांव होने की वजह से भी यहां दफ्तर पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को शायद इस बात का खौफ है कि अगर सरकारी नौकरी के लिए वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकेंगे तो शायद उनका फॉर्म मुस्तरद कर दिया जाएगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि फॉर्म भरने की ऑनलाइन सहूलत भी दस्तयाब है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि सर्वर अक्सर डाउन रहता है। 3 ये जून को अप्लाई करा था, तो अभी तक मुझे कोई स्टेटस नहीं मिला है। जब भी सर्वर लॉगिन करो, आईडी लॉगिन करो, तो सर्वर हमेशा इनका डाउन रहता है। तो ऑनलाइन का अभी कुछ सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा, क्या है इनका क्या नहीं है। कभी सर्वर ही नहीं चला है, सुबह करो शाम को करो, जब मर्जी करो सर्वर, ऐसे ही यही मैसेज आता रहता है, एरर देयर इज सम एरर इन द सॉफ्टवेयर। इन्होंने बोला था कोई 5-6 दिन के बाद पता करना, मिल जाएगा डेमोक्रेसी सर्टिफिकेट। फिर 5-6 दिन के बाद आया, फिर 8 दिन के बाद मंडे को आया, फिर पिछले परसों आया। फिर उसने बोला नहीं जी, आप सरदार जी थे अंदर, उन्होंने बोला मेरे को आप बाहर देखो। हमारे लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि डोमिसाइल अभी बनाओ। इसके लिए हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी हदायत है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है वो विदाउट डोमिसाइल दे कैन अप्लाई, और वो बाद में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा पैनिक नहीं होंगे लोग ज़्यादा तादाद में, क्योंकि कोविड की भी चैलेंज है हमारे लिए, और वी हैव टू इशू ए नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, वो भी चैलेंज है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों का प्रोविज़न रखा हुआ है। तहसीलदार जम्मू नॉर्थ का कहना है कि ऑनलाइन सहूलत के बावजूद लोगों की काफी तादाद दफ्तर पहुंच रही है, जिससे दफ्तर के अमले को दुश्वारियों का सामना हो रहा है। इस सोशल डिस्टेंसिंग को, कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिस्टम अभी थोड़ा सा बदल दिया है। हमने जो एप्लीकेशन जो हैं वो अपने कंसर्न नायब तहसीलदार को सबमिट करेंगे, उस एरिया के वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जिससे हमारी भीड़ अब कम हो रही है। वहाँ से ही हमारे पास एप्लीकेशन जो वहाँ पर देंगे, वहाँ पर वो उसकी फॉर्मेलिटीज़ देखा, उस फाइल ओके करके तहसीलदार आएगा और तहसीलदार उसको इशू कर देगा। अब हमने वो किया है, क्योंकि हमारे पास सच बोल रहे आप रश हो जाता था, तो इसमें हमने ये कर दिया। अब नायब तहसीलदार से हमें फाइलें आएंगे, तो अब इसमें भीड़ का कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को भी अभी अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो मुझे लगता है आगे धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ऑफलाइन की आदत थी, तो अब ऑनलाइन हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे जो सिस्टम है ये ठीक हो जाएगा। वहीं एसडीएम नॉर्थ का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इंतजामात किए गए हैं, लेकिन फिर भी बेशतर लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम 2 गज की दूरी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन लोगों को यही नहीं पता कि जितना ध्यान वो अपने घर में कोरोना वायरस के चलते रख रहे हैं, उतना ही ध्यान उनको बाहर आकर भी रखना है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये रोज़ यहाँ पर आते हैं, जबकि इनको एक डेट दी जाती है और एक लिस्ट यहाँ पर मैंशन की जाती है, जिसका इस लिस्ट में नाम होता है, वही अंदर जाके अपना सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्ट कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने यहाँ पर अपना जमावड़ा खड़ा किया है। ये लोग शायद ये नहीं जानते कि इतनी भीड़ के बावजूद उनको या दूसरों को भी नुकसान हो सकता है ऐसे कोरोना वायरस के चलते। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने SRO 520 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के लीडरान ने इन बातों का इजहार किया। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के सैयद गुलाम रसूल गिलानी और अब्दुल अहद बांडे ने मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया पर जोर देते हुए तमाम आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग की। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन 1994 से 2015 तक तैनात किए गए थे। SRO 520 जिसको हम इम्तियाजी SRO कहते हैं, लागू किया गया है, लेकिन उसके तहत इन आर्जी मुलाजमीन की जो नौकरियां हैं वो बाकायदा नहीं हो रही है। हम इस ज़िम्न में मुतालबा करते हैं कि SRO 520 को या फिलफौर कलअदम किया जाए, या इसमें फौरी और ज़रूरी तरमीमात करके
इनकी नौकरियों को बाकायदा बनाइए। खुसूसी तौर पर जो 12 वोचर का इशू है, या जो इसमें रिटायरमेंट और पेंशन बेनिफिट्स की बात है, या जो अनपेड कैटेगरीज की बात है, जब तक इन चीज़ों को अमेंड किया जाए तब तक इस SRO का इन 63,000 से ज़ायद कैजुअल मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। रहबर खेल असातिज़ा के एक वफ़द ने अनंतनाग में एहतजाज किया। इन्होंने सरकार पर इनके मसाइल के तई अदम संजीदगी का इल्ज़ाम लगाया। वफ़द ने कहा कि एक तो इनकी कलील तनख्वाहों की इजराई में कई बार कोताही की गई, दूसरी जानब इनकी मुस्तकली के हवाले से भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इन्होंने रहबर खेल असातिज़ा के मसाइल हल करने की मांग की। एक्चुअली 2017 में ये बीजेपी और पीडीपी कोलेशन सरकार जो थी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की। ये सेम वही पैटर्न था जो रहबरी तालीम, रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसमें सैलरी का मसला आया और प्रोबेशन जो था, बाकी स्कीम्स का तो आपको पता ही है। हमारी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स यही हैं कि रिड्यूस द टाइम पीरियड फ्रॉम 7 years to 2 years, सेम एज SRO 202, एंड सेकंड वन इज वी डिमांड बेसिक सैलरी। हमने तो अभी हमारे लगभग 1.5 साल हो गया है और अभी तक हम 3,000 ले रहे हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी नीड्स हैं वो पूरी कर पाएँ, जबकि हमारी बेसिक सैलरी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो अगर हमारा कोई इसमें नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई हमारा हम बोलेंगे कि कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो हम तो सड़कों पे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना दिया है। इसके महकमे में काम कर रहे मुलाजमीन ने मुखालफत भी की थी, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार की जानिब से इनके हक में ग्रांट इन एड रिलीज करने के बावजूद इनको तनख्वाहों से महरूम रखा गया। इन मुलाजमीन ने फॉरेस्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में एहतजाज किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों को वागजार के साथ साथ दीगर मुतालबात को जल्द पूरा करें। इन्होंने बसूरत दीगर 22 जुलाई से बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। सरकार को फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने में बहुत जल्दी थी, मगर मुलाजमीन जो 3 माह से तनख्वाह के लिए तड़प रहे हैं, इस ज़मीन में सरकार को कोई फिक्र नहीं है। जिस वक्त फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया, उस वक्त 2,500 मुलाजमीन को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एडजस्ट किया गया। न उसमें डेलीवेशन की कहीं जिक्र है, न कॉन्ट्रैक्चुअल की जिक्र है। मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का ग्रांट इन एड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हक में मंजूर कर लिया, मगर यूटी सरकार ने न जाने किन वजूहात पर उसको रोक लिया है, जिसकी वजह से मुलाजमीन आज 3 माह से तड़प रहे हैं तनख्वाह के लिए। जिन डिलीवरीजरों और कॉन्ट्रैक्चुअलों की जिक्र नहीं है, उनको भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एडजस्ट करके परमानेंट कर दिया जाए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जम्मू कश्मीर में तरबियत याफ्ता मेडिकल असिस्टेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ताहम ना इन्हें बहैसियत फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड किया जा रहा है और ना ही रोजगार का कोई मौका दिया जा रहा है। इन अफराद ने LG से मुदाखलत करने और इनके मसले को हल करने की अपील की है। 5 अगस्त के बाद से शुरू हुआ है। जो हमारा डिप्लोमा है 5 अगस्त से पहले 2019 से उसको वैलिड माना जाता था, लेकिन उसके बाद उसको इनवैलिड करार दिया गया नए लॉज के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे जो नए लॉज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसके अंडर मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा फॉल नहीं होता, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के करीबन 20,000 नौजवानों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। आज हमने कई बार तकरीबन पिछले 6 महीनों से हम लगातार इस हवाले से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात को नहीं सुना गया। आज हम फिर से LG साहब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करें और खुद इसमें इंटरफेयर करें। गांधरबल में SDRF की टीम ने मुस्तकिल कोशिशों और मुकामी नौजवानों की मदद से एक नौजवान की लाश बरामद कर ली, जबकि मजीद एक नौजवान की तलाश जारी है। कंगन के कचपुरा के करीब नाला सिंध में नहाने के दौरान 2 नौजवान बह गए थे। दोनों नौजवानों की शिनाख्त श्रीनगर नूरबाग के जाहिद फारूक राथर और राशिद खान के तौर पर हुई है। दोनों पिकनिक के दौरान नाले में उतरे थे। 18 घंटों की मशक्कत के बाद जाहिद फारूक की लाश बरामद की गई, जबकि दूसरे नौजवान की तलाश जारी है।
बजे आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और एक बॉडी को रिट्रीव किया गया और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखते हैं कि जो दूसरी बॉडी मिसिंग है, देखते हैं वो कब मिलेगी। और जो यहाँ पे मशीनरी है, JCBs लगी हुई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस लोकल यूथ प्लस पुलिस लगी हुई है जो अभी इस काम को अंजाम दे रही है। लोकल जो हमारे बच्चे हैं वो कभी नहीं ऐसी जगह पे नहाने के लिए जाएंगे। जो श्रीनगर से आते उनको इस एरिया का पता नहीं होता। एटलीस्ट किसी लोकल से बात करके कि क्या करे, कहाँ पे बैठे, वो इसको पानी पानी दरिया जहन समझ के उतर जाते हैं और नतीजन अपनी जाने गंवा बैठते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त